नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट मनोज कुमार मौर्य। हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ मेडिकल लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीवर यानी बुखार के बारे में। फीवर इज़ ए टेम्पररी राइज इन बॉडी टेम्परेचर यूजुअली ड्यू टू ए इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। बुखार शरीर का अस्थायी तापमान बढ़ना है जो आमतौर पर संक्रमण या सूजन के कारण होता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और फीवर बॉडी टेम्परेचर के बारे में। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस तक, यानी अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 97.7 फ़ारेनहाइट से 99.5 फ़ारेनहाइट। फीवर एबव 37.5 डिग्री सेल्सियस यानी 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाई फीवर एबव 39 डिग्री सेल्सियस यानी 102.2 फ़ारेनहाइट। वेरी हाई यानी हाइपर पैरेक्सिया एबव 41 डिग्री सेल्सियस यानी 105.8 फ़ारेनहाइट। अब हम बात करेंगे फीवर काउसेस यानी बुखार के कारण की। पहला है इन्फेक्शन यानी संक्रमण, वायरल जैसे फ्लू, डेंगू, कोविड-19। बैक्टीरियल में आता है जैसे टाइफाइड, टीबी, नमूनिया। पैरासाइट में मलेरिया। दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस काउसेस यानी इन्फ्लामेशन के कारण यानी सूजन के कारण, ऑटो इम्यून डिजीज़, हेट स्ट्रोक, कार्टेन मेडिसिन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके लक्षण की। इसके लक्षण क्या क्या हैं। हाई बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान बढ़ना। चिल, शिवरिंग यानी कपकपी। स्वेटिंग यानी पसीना आना। हेडेक, सिर दर्द। बॉडी पेन, शरीर में दर्द। लूज ऑफ एपेटाइट यानी भूख कम लगना। वीकनेस यानी कमजोरी। ये सारे लक्षण फीवर के हैं। ये लक्षण किसी के भी शरीर में हो इसका मतलब ये है कि बुखार उसको है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस यानी जांच की। इसका जांच कैसे किया जाता है, किन किन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, कैसे इसका जांच होता है। पहला है थर्मामीटर से तापमान नापना, यानी टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से चेक करते हैं। ब्लड टेस्ट यानी सीबीसी, मलेरिया, टाइफाइड टेस्ट करा करके चेक करते हैं। दूसरा यूरिन टेस्ट से भी होता है। और तीसरा चेस्ट एक्सरे अगर सांस की समस्या हो तब। ये सारे डायग्नोसिस। बात करते हैं फीवर ट्रीटमेंट यानी बुखार के उपचार की। पहला है जनरल केयर जिसमें आराम करना, पानी, जूस, सूप, ज़्यादा पानी पीना, लाइट फूड यानी हल्का खाना लेना। दूसरा है मेडिसिन्स यानी पैरासीटामोल जो सबसे सामान्य बुखार की दवा है। दूसरा अगर दर्द और सूजन हो तो आइबुप्रोफेन। तीसरा एंटीबायोटिक्स, वो केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर की सलाह से लेना है। हम बात करते हैं फीवर कॉम्प्लिकेशन की। तो ख़ास तौर से बच्चों में सीजरेस, डिहाइड्रेशन पानी कमी, ऑर्गन डैमेज बहुत तेज़ और लंबे बुखार में। बात करते हैं कि डॉक्टर को हम कब दिखाएं। अगर दवा खाने के बाद भी फीवर 3 दिन तक रहता है, जिसमें तेज़ बुखार होता है एबव 103 फ़ारेनहाइट यानी 39.5 डिग्री सेल्सियस अगर होता है, और सांस लेने में कठिनाई होती है, लगातार उल्टी और दस्त होता है, अगर अधिक कमजोरी या बेहोशी होती है, तो इन सब लक्षणों में डॉक्टर को तुरंत दिखाएं आप। हो सकता है कि हमारा जो नॉर्मल बुखार ना हो सकता है टाइफाइड हो सकता है मलेरिया हो सकता है डेंगू हो, इसलिए डॉक्टर को तुरंत दिखा करके जांच करा करके उसके बाद ही दवाई करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फीवर यानी बुखार के प्रकार। पहला है वायरल फीवर, काउजेज बाय वायरल इन्फेक्शन लाइक फ्लू, डेंगू, कोविड-19। यह वायरस केवल होता है जैसे फ्लू, डेंगू, कोविड-19। सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं। तेज बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान आदि। ये सारे लक्षण वायरल फीवर के हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे बैक्टीरियल फीवर की। काउसेस बाय बैक्टीरिया लाइक साल्मोनेला, टीबी बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, थ्रोट इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण जैसे टाइफाइड, टीबी, गले का इन्फेक्शन। सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं ये हम जानेंगे। लंबे समय तक बुखार का रहना, ठंड लगना, भूख कम होना, पसीना आना, ये सारे लक्षण जो हैं बैक्टीरियल फीवर के हैं। दोस्तों, फीवर टाइप में तीसरा टाइप है मलेरियल फीवर यानी मलेरिया बुखार। काउसेस बाय ए पैरासाइट प्लाज्मोडियम स्प्रेड बाय फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो। यह परजीवी प्लाज्मोडियम से होता है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है।
इसके लक्षण क्या-क्या हैं यानी सिम्पटम्स क्या-क्या हैं दोस्तों? अचानक तेज़ बुखार, कँपकँपी और पसीना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार आने और उतरने का चक्र, ये सारे लक्षण जो हैं मलेरिया के हैं। ये मलेरिया में ऐसे ही होता है। तो टाइफाइड फीवर में चौथा टाइप है टाइफाइड फीवर, जो मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है। काउसेस बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया यूजुअली स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है जो गंदे पानी और खाना खाने से फैलता है। धीरे धीरे बढ़ने वाला बुखार, ये इसके लक्षण हैं। पेट दर्द इसके लक्षण हैं। दस्त और कब्ज़ का होना इसके लक्षण हैं। कमजोरी का होना इसके लक्षण है और पसीना गाना इसके लक्षण है। ये सारे लक्षण जो हमने बताया आपको, ये टाइफाइड बुखार में ही पाए जाते हैं। ये सारे लक्षण टाइफाइड बुखार में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको 3 दिन से अधिक बुखार आता है तो आप जांच करा कर दवा ज़रूर करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 5वें टाइप की, जिसे डेंगू फीवर के नाम से जाना जाता है, यानी डेंगू बुखार। काउसेस बाय डेंगू वायरस स्प्रेड बाय एडेस मॉस्किटो। डेंगू वायरस से होता है जो एडीज़ मच्छर से फैलता है। इसके लक्षण में तेज़ बुखार, प्लेटलेट की संख्या कम होना, आँखों और जोड़ों में दर्द, लाल दाने, ये सारे इसके लक्षण हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फीवर के 6वें टाइप के फीवर के बारे में, जो रुक कर आने वाला बुखार है, जिसको इंटरमिटेंट फीवर के नाम से जाना जाता है। फीवर कम्स एंड गोज एट इंटरवल, कॉमन इन मलेरिया। यह बुखार आता है और कुछ देर में चला जाता है, फिर दोबारा आता है। यह मलेरिया में आम है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फीवर टाइप के 7वें टाइप फीवर के बारे में, जिसको कंटिन्यूअस फीवर के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगातार बुखार आता है। टेम्परेचर रिमाइन हाई विदाउट मच फ्लक्चुएशन, कॉमन इन टाइफाइड। यह बात करेंगे टाइप 8 फीवर के बारे में, रिप्लेसिंग फीवर, यानी बार बार लौटकर आने वाला बुखार। फीवर डिस्पर्स आफ्टर फ्यू डे बट कम बैक अगेन, सिन द कम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कुछ दिनों बाद बुखार उतर जाता है लेकिन फिर वापस आ जाता है। यह कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन में होता है। दोस्तों, अब हम बात कर लें इसके निष्कर्ष की। इसका निष्कर्ष क्या है? हर बुखार का कारण अलग अलग होता है, इसलिए इलाज भी अलग अलग होना चाहिए। जैसे वायरल फीवर, यानी आराम करना है उसमें, और पैरासीटामॉल, दर्द निवारक दवाएं लेकर के चलना है। बैक्टीरियल फीवर, एंटीबायोटिक दवाएं चलाना है, वो भी डॉक्टर की सलाह से। तीसरा है मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इसका विशेष जांच कर करके उसके बाद दवाएं लेकर चलानी है डॉक्टर की सलाह से। बिना डॉक्टर की सलाह से कोई दवा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आप अपना अच्छे तरीके से ख्याल रखें।